छूना चाहिए। यदि नहीं छू रहा है तो आपने अभी पूरी ताकत लगाई नहीं है। अपने आप को बचा के नहीं रखो। गुरुवर तेरी कृपा ने क्या क्या नहीं किया। अक्षम सजी रहा था मैं, सक्षम बना दिया है। लंबे लंबे श्वास ऐसे जो कर सके सूर्य नमस्कार। योग का ये जलवा है। बाकी दुनिया के जो जलवे हैं उसमें तो जल के राख हो जाओगे। तो लंबे लंबे श्वास जो कर सके पूरा सूर्य नमस्कार, और 10 बार से शुरू करके 20-25 बार। इतना भी ना हो तो 10-10 बार से शुरू करो। धीरे धीरे 5-5, 10-10 बढ़ाते चले जाओ। सप्ताह 10 दिन में 100 बार तक पहुंच जाओगे। 100 बार जैसे भुजंगासन किया पूज्य स्वामी आर्य देव जी। बैठ के स्थित कोणासन चक्की आसन करो जी महात्मा जी। 100 बार यही करो। योगा फॉर ओबेसिटी वाला पैकेज। और भुजंगासन 100 बार। सर्वासन करो जी आनंद देव जी। तो देखो जो मोटे मोटे भाई बहन उनको बैठ के स्थित कोणासन चक्की आसन, उल्टे लेट के भुजंगासन, फिर सर्वासन, सीधे लेट के अर्धनासन, पादवंतासन, चक्रिकासन। यह अखंड योग चलता रहेगा और इससे जीवन ज्योति भी अखंड जलती रहेगी, प्रचंड जलती रहेगी। होले होले। और जो थोड़ा ध्यान हो जाएगा 5 सेकंड में 10 बार करते हैं ऐसे। या बैठो। बैठ के आराम नहीं करना, उल्टे लेटो ऐसे। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। ऐसे जैसे मेरे पीछे बहुत सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं ना, ऐसे जीवन पुष्प तुम्हारा खिल उठेगा। अभी तो मुरझाए मुरझाए से जी रहे हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ मकरासन, भुजंगासन, ऐसे सर्वासन, धनुरासन। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, ये 4 अभ्यास। तो थोड़ा आगे आ जाओ जी आनंद देव जी। पूज्य स्वामी आनंद देव जी के साथ करना। बैठ करके स्थित कोणासन चक्की आसन पूज्य स्वामी आर्य देव जी के साथ करना। 2-2 मिनट एक एक अभ्यास कर लो। 2-2 मिनट करके 5 मिनट, 5 बार में 10-10 मिनट हो जाएगा। और जो पूरा कर सके वो मेरे साथ फिर पूरी दंड बैठक लगा देगा। सबको पूरा सक्षम समर्थ बनाना है। योग से स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, सफलता, विजय मिलेगी। तुम अस्वस्थ थे, स्वस्थ बनोगे। असमर्थ थे, समर्थ बनोगे। अशांत से शांत बनोगे। अधीर अतृप्त थे, तृप्त बनोगे। सफल विजयी बनोगे। योग से सब कुछ मिलेगा। योग से बड़ा कोई सत्य नहीं जीवन का। कितनी बार मैं इन शब्दों का प्रयोग करता हूं। एक है भौतिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, क्षणिक सत्य, आंशिक सत्य, और योग है परम सत्य। क्या है बोलो? योग परम सत्य। एक है सामान्य सुख संसार में, योग है परम सुख। ये परम सत्य, परम सुख है, परम साधन है। यही साधन है, यही साध्य है, यही इष्ट है, यही अभिष्ट है। योग ही कर्तव्य है, गंतव्य है, मंतव्य है। यही संकल्प है, योग ही
यही सिद्धि है, इसी में रिद्धि सिद्धि है। अष्टनिधि नवनिधि दश विद्या है। योग में ही जीवन का प्रयोजन है। योग इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ। योगा इज द अल्टीमेट यूटिलाइजेशन ऑफ अवर लाइफ। योग इज द अल्टीमेट अचीवमेंट एंड अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ अवर लाइफ। बड़ा जबरदस्त है। लंबे लंबे श्वासों के साथ, न योगात परम सुखम, न योगात परम धनम, न योगात परम बलम। बलम उपास्य, योग से बड़ा कोई बल भी नहीं। सबको बल चाहिए, सबको ताकत चाहिए। पूरी दुनिया ताकत के पीछे बावली है। शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल चाहिए। ये राजनीति क्या है? सत्ता बल। पैसा क्या है? संपत्ति का बल चाहिए। योग से सारे बल मिलेंगे। तन बल, इंद्रियों का बल, मन बल, आत्म बल, ब्रह्म बल, धन बल, जन बल, हाँ, धन शक्ति, जन शक्ति। और ये हमने पाई है, इसलिए कह रहे हैं। हमने योग को अपनाया और योग धर से सारा धन और वैभव भी पाया और फिर उसको सेवा में लगाया, सारा अर्थ परमार्थ के लिए लगाया। चलो, जो मेरे साथ पूरा कर सके पूरा करना, बाकी मकर आसन, भुजंग आसन तो कर ही लेना। हाँ। और जो पूरा कर सके चलो 5-7 अभ्यास सिखा दे। ऐसे गड़बड़ मत करो, करते रहो। किस्मत जगा दिया है गुरुवर तेरी कृपा ने। पूज्य स्वामी आदित्य देव जी को, सोमेश्वर जी को, और एक बालक रोहिताश है, कल आया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के 10,000 पुशअप। कितना बोलो? 10,000। तुम तो 10 में पूरे हो लेता। बावड़ो नहीं, बावड़ी तो ठीक है, चलो कर लो। होले होले कितनी बार पहुंचना है? 100 बार। ऐसे इस शरीर को पूरा तान दो रे, धीरे धीरे करना, कभी पहले ही दिन ज्यादा तान दो। चलो अब सीधे लेट जाओ। सीधे लेट के पूज्य स्वामी आर्य देव जी के साथ अर्धहलासन, पाद वृत्तासन एक एक पैर से करना। मैं दोनों से कर रहा हूं। पूज्य स्वामी आनंद देव जी के साथ मरकटासन करना मेरुदंड के लिए। शेष फिर पवन मुक्तासन करना। सबको करना है। करने से होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सेन कृतना संवदेत कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विचेत सतं समा स्वयं स्वयं यजस्व स्वयं जसस्व। करने से होगा। करो करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति। काय कवे कैलाश। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सार है जीवन का, और उसी का विस्तार है ये घर परिवार बिजनेस व्यापार। बिना कर्म के कोई गति नहीं है मेरे भाई। अपना कर्म कर लो। वो कर्म ज्ञान पूर्वक हो, भक्ति पूर्वक हो, गुरु भगवान की शरणागति से हो, तो वो कर्म दिव्य कर्म हो जाता है। तो कर्म हमारी पूजा बन जाता है। कर्म हमारा साधन, हमारी साधना बन जाता है। करते रहो आनंद से। अपना अपना योगाभ्यास पूरा करो। अवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन पूरा करना। थोड़ा सा करते फिर पड़ जाते ऐसे ऐसे नहीं, प्रमाद नहीं करना। पुरुषार्थ करो, अपने सर्वस्व आहूत करके योग करो। बैकवर्ड बेंडिंग। ऐसे अपने तन मन जीवन को संतुलित कर लेना, साध लेना।
अथ योगानुशासनम। योग है अनुशासन। योग दर्शन का महर्षि पतंजलि का योग का पहला सूत्र, पहला साधन, और इसमें ही पूरे योग का, और मैं तो योग ही नहीं कहूँगा, पूरे जीवन का सार और विस्तार है। अथ योगानुशासनम, अथ योगा अनुशासनम। योग अनुशासन है। किसका अनुशासन? शरीर में, इंद्रियों में, मन में, विचार में, भाव में, संवेदनाओं में, दृष्टि में। अनुशासन आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण। डिसिप्लिन इन थॉट्स, डिसिप्लिन इन इमोशंस। अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करके रखो। ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है जी मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ। जीवन भावुकता से नहीं चलता, केवल भावनाओं के साथ विवेक नहीं खोना है। चलो एक बहुत बड़ा सूत्र देता हूँ इसी के साथ। अनुशासन तो बताऊंगा ही, अभी 1 घंटा लगेगा पूरा अनुशासन बताने में। चलो, मंडूकासन, योग मुद्रासन कर लो। मंडूकासन हमारे दोनों सन्यासी कर रहे हैं, योग मुद्रासन में कर रहा हूं। ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा कर लेना। मेरे साथ 2 शब्द बोलेंगे। अथ योगानुशासनम बोलो। तो योग क्या है? अनुशासन। अनुशासन शरीर का एक अनुशासन है। अनुशासन कहो, मर्यादा कहो, लिमिट कहो, एक व्यवस्था कहो। ये अनुशासन बिगड़ेगा, व्यवस्था बिगड़ेगी शरीर की, इंद्रियों की, मन की। और व्यवस्था बिगड़ेगी तो व्यथा, घर की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की व्यवस्था बिगड़ जाए तो फिर चारों तरफ अफरा तफरी, गृह युद्ध, चारों तरफ मार काट, खून खराबा हो जाएगा। शरीर का अनुशासन रहना चाहिए। देखो, मेरी भुजाएं अनुशासन में है। देखो, 1.5-2 इंच से ज़्यादा ऐसे हाथ पकड़ो ना, बीच की उंगली 1.5-2 इंच से ज़्यादा फासला नहीं रहना चाहिए। और ऐसे तुम्हारे मसल स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए और इतने सॉफ्ट भी होने चाहिए। देखो, ऐसे तुम्हारी चमड़ी खिंच रही है इतनी, अरे इसकी नहीं, पेट की भी चमड़ी ऐसे खींच सको। देखो ऐसे, तुम्हारा पेट अनुशासन में है नहीं। पेट इधर बढ़ गया, सामने निकल गया, इधर निकल गया, कुल्ले दाएं बाएं तरफ निकले पड़े, भुजाएं लटकी पड़ी है। मजबूत होनी चाहिए। डिसिप्लिन में भुजाएं, जंघाएं, डिसिप्लिन में कमर, सीना उभरा हुआ। देखो, ये हमने कोई जिम में जाके नहीं बना रखा है। कैसे? सुबह सुबह ऐसे 500-1000 बार इसको कहते हैं, चल तैयार हो जा। इतना भी ना हो तो किसी की छाती भीतर चिपकी पड़ी है, किसी का एस्मोडर सा बना पड़ा है, किसी की छाती फैल रही है। फैल नहीं गई, फेल गई, फेल हो गई।
आउट ऑफ कंट्रोल। डिसिप्लिन, वेट में, बीपी में, शुगर, डिसिप्लिन बिगड़ा, इसी का नाम बीपी, शुगर है, थायराइड है। यहां भी डिसिप्लिन, ब्रेन नर्वस सिस्टम में डिसिप्लिन, लीवर किडनी में डिसिप्लिन, इंटेस्टाइन में डिसिप्लिन, हार्ट में, ब्रेन में डिसिप्लिन। हमारा तो मन कैसा है, किसी को देखा और उसी को आई लव यू, मैं तुम्हें दिल दे बैठा। दिल में हार्ट में ब्लॉकेज है, इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है नहीं, हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो रखा है, हार्ट इनलार्ज है, हृदय में गंदगी भरी पड़ी है, भोग वासना भरी पड़ी है। ऐसे दिल का क्या करेंगे? आजकल नकल हो रही है, जिसको देखो वही हथेली में फूंक मार रहा है। मैंने कही क्या कर रहे हैं? बोले फ्लाइंग किस दे रहे हैं। जिसको देखो ये ना, ये सो कॉल्ड कैरेक्टरलेस एक्टर एक्ट्रेस ने, जिसको देखो वही फालतू के काम। अरे जिंदगी सलीके से जी ले बावले। डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारी बॉडी में, हाथों में, पैरों में, सब में डिसिप्लिन हो तो देखो, अंगुलियां ऐसे रखो और ऐसे अंगुलियों के ऊपर शरीर को उठा सको। बोले बाबा जी यहां तो हथेलियों पर ही नहीं उठ रहा, हथेलियों पर, मुट्ठियों पर। शरीर तुम्हारे कंट्रोल में तो हो, आउट ऑफ कंट्रोल बॉडी, आउट ऑफ कंट्रोल माइंड, आउट ऑफ कंट्रोल दिल दिमाग। और गड़बड़ कहां हुई? चलो मंडूकासन, योग मुद्रासन करो। खाने में कंट्रोल नहीं, थाली भर के खा जाता है। एक हमारे साथ पढ़ता था सदानंद गुरुकुल में, 5 किलो राशन पाड़ता था। कितना? 5 किलो। रसोईया भी बेचारा परेशान, 25-25, 30-30, 40-40 रोटी ठोक जाए बेवकूफ। मैंने कहा तेरा नाम सदानंद नहीं, तेरा नाम रखना पड़ेगा भोजनानंद। ये भोजन भट्ट है पूरे, भोजन भट्ट, और हो गए ठप, ठप है ऐसे। तुम्हारा शरीर पर अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। इंद्रियों में तुम्हारा पाणिपाद पायु उपस्थ, वाक, श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, घ्राण, रसना, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियों पर तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं है, कंट्रोल नहीं है। प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कुरुम कृकल देवदत्त धनंजय, पंच प्राण पंचोप प्राणों में तुम्हारा 10 इंद्रियों पर, 10 प्राणों पर कंट्रोल नहीं है। तुम दशानन हो, रावण हो, रावण 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 रावण, राम राम रामा रामा रटते रटते। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। प्रभु तेरे सिवा और यहां है ही क्या? तेरा ही सब कुछ है, तुझसे ही सब कुछ है। ऐसे हर पल सातम सम मोहि भय जग देखा, मोते संताधिक करी। सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम, जोड़े जुग पानी। वासुदेव सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो हमने लंबी लंबी कर दी साधना। कह रहा था कमजोरी बीमारी, प्रार्थना से भी तुम्हारा शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल प्रबल होता है। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। द पावर ऑफ प्रेयर इज अल्टीमेट।
फिर दिमाग कमजोर पड़ गया तो मैं कह रहा था मेधावटी मेमोरी ग्रीट, ओमेगा ब्राह्मी घृत, गाय का घी खाली पेट ले लिया करो, मेधा क्वाथ पिया करो, मेधा इष्टि से हवन किया करो, गाय का घी से हवन किया करो, गाय का घी का दिया जलाया करो घर में। आपको अपने 3-4 छोटे छोटे अनुभव कहता हूं, फिर अगली कमजोरी के बारे में बात करूंगा। जो कुछ आज मैं जीवन में हूं उसमें ठीक है, जन्म देने वाली माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, माता पिता के आशीर्वादों के पास बाद गुरु की हमने कृपा पाई, और अभी भी इस समय देश के जो शीर्ष आध्यात्मिक बड़े गुरु हैं उनका हम पर बहुत 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 बड़ा आशीर्वाद है, सबका एक तरफा। कुछ तो जो साधु भेष में रावण जैसे हैं तो उनकी छोड़ दो, बाकी जितने भी अच्छे महात्मा हैं, सच्चे महात्मा हैं, साधु पुरुष हैं, उन सब का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण भारत के जितने भी बड़े महात्मा, उत्तर भारत के जितने बड़े महात्मा हैं, दक्षिण भारत में लिंगायत से लेकर के अनेक परंपराएं हैं, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, अलग अलग, शंकराचार्य। फिर उत्तर भारत में हमारे पूज्य स्वामी गुरुशरण जी महाराज जी से लेकर के पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जी से लेकर के पूज्य मुरारी बापू जी से लेकर के रमेश भाई ओझा जी से लेकर के पूज्य हमारे अवधेशानंद जी महाराज, चिदानंद जी मुनि जी महाराज, जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी वैष्णव हैं, शैव शाक्त वैष्णव, सब परंपराओं के महापुरुषों का मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया। और जिनको, ये तो कुछ नाम मैंने ऐसे बताए जिनको दुनिया जानती है, जो दुनिया जिनको नहीं जानती, ऐसे योगी जिनको अनंत अनंत रिद्धि सिद्धि प्राप्त है, उन महापुरुषों का आशीर्वाद हमने प्राप्त किया है, उनकी कृपा है। और इसमें जैन मुनि भी आ गए, बौद्ध साधक भी, पूज्य दलाई लामा जी से लेकर के हमारे, जिन्होंने 500 दिन के उपवास किया है, जो अभी हैं, जो चले गए, ऐसे सब परंपराओं के। इसलिए आपने देखा होगा मैं किसी भी एक संप्रदाय का आग्रह नहीं रखता, मैं भारत की सारी गुरु परंपराओं को समान रूप से महत्व देता हूँ। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक, भगवान बुद्ध का अपधर्मों से लेकर के धर्मम शरणम बुद्धम शरणम संघम शरणम योगम धर्मम वेदम शरणम गच्छामि से लेकर के ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो हरिहरियाणम, ओम नमो विच्छायाणम, ओम नमो सभा। फिर और क्या किया हमने? गौ माता की कृपा प्राप्त की है। गौ माता, कुछ कहते ना, इसको कुछ सिद्ध हो गया, हमें गौ माता सिद्ध है, हमें यज्ञ सिद्ध है। ये जो हवन चलता है, जब मेरे पास एक कोड़ी भी नहीं थी तब भी हवन करता था। सबसे पहले हमने हवन कहां से शुरू किया? घर में पुराने ढूंढ में। सबसे पहले हमने हवन किया घर से घी चोरी करके। ऐसे भी हम तो माखन चोर के वंशधर हैं वो तो हमारा खानदानी काम है। तो घी चुरा के, अब गांव में समझ तो थी नहीं लोगों को, अरे खाण को घी को नहीं और यो घी फूक का छोड़ो। यहाँ ऊपर रखे हुए हैं, ये तो हमारे यज्ञ देव जी, विप्रदेव जी, नकुल देव जी, बहुत पुरुषार्थ किया। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। बड़े यज्ञ में जितना कार्य हवा, यज्ञ चिकित्सा को लेकर के, यज्ञ में अनुसंधान को लेकर के, वो भी पतंजलि ने किया है। लेकिन जब हमें कुछ बोध नहीं था तब घी चुराया। फिर जो घरों में भांडे फूट जाते हैं ना, ठेकरे, पुराने जो घड़े फूट जाते हैं उनका ठेकरा लेकर उसका हवन कुंड बनाया। गांव में बड़ पीपल समीय होते थे, उसकी समिधा ली। और मंत्र फिर कहाँ से सीख करे? तो एक सत्यानंद नाम का सन्यासी रहता था गांव में, वैसे उसको गांव में सत्यानाशी कहते थे। तो जो है बहुत तगड़ा, बोले ये तो बहुत मस्टंडा हो रखा माल खा खा करके। उसके पास किताबें बहुत थी, वो खुद पढ़ा या नहीं पढ़ा हमको नहीं पता। उसकी सैकड़ों किताब, वो एक किताब हमको देता था 7 दिन के लिए। हम पर तो बड़ा उपकार था, धन्यवाद उस सन्यासी को भी।
तो हमको किताब देता था, बोले छोरे 7 दिन के लिए मिलेगी, 7 दिन बाद वापस कर देना। हम 7 दिन में पूरी किताब अंदर और बाबा जी की किताब वापस लौटा दी। सारे वेद मंत्र वहीं याद कर लिए। हाँ, हवन के मंत्र, संध्या के मंत्र, हाँ? ये जो पवित्र भी खुद ही कर लिया। कौन पंडित करावे, कौन कहाँ से पुरोहित ढूंढे, हाँ? थ्रेड सेरेमनी बोलते हैं आजकल तो अंग्रेजी में। ये जो पवित्र संस्कार भी खुद ही कर लिया, हवन कर लिया। और वो दिन है, और आज का दिन है, अखंड यज्ञ चल रहा है पतंजलि में, अखंड यज्ञ। ये बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात बहुत बड़ी हमारी पूजा है। हवन से बड़ी कोई पूजा नहीं होती है। कुछ कहते स्वामी जी पतंजलि में कुछ कर्मकांड भी करो। मैंने कहा सबसे बड़ा कर्मकांड तो हो रहा है, सुबह से शाम तक हवन हो रहा है, गौ माता की पूजा हो रही है। फिर पहले हम हवन करते समय एक दिया जलाया करते थे। पिछले कई वर्षों से जब से हमने अखंड ज्योत जलाना शुरू किया, तब ये आध्यात्मिक ऊर्जा अनंत गुना बढ़ गई है। ये भी आपको एक बात बताता हूँ, अखंड। अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ अखंड ज्योत जलती रहती है। एक तिल के तेल की, एक गाय के घी की। तो उसका हम प्रदर्शन नहीं करते। मेरी जो आंतरिक पूजा होती है, आज तक मैंने कभी इसका उद्घाटन नहीं किया है। हम अपने आंतरिक वैयक्तिक एकांतिक पूजा कैसे करते हैं। लोग तो उसका इतना प्रदर्शन करते हैं। ये कोई प्रदर्शन की वस्तु थोड़ी, ये तो आत्मदर्शन का विषय है। लेकिन आप सबसे कहता हूँ, आप भी अपने घर में, जिनके पास सामर्थ्य कम है, घर में धूप दीप का प्रकाश अवश्य करना चाहिए। उस घर में वास्तु दोष नहीं होते, उस घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती। और कम से कम संडे के दिन मिलकर के सबको पूजा के साथ पाठ भी करना चाहिए। जो गुरु नानक देव की परंपरा में है उनको गुरुवाणी का पाठ करना चाहिए। जो वेद आदि शास्त्रों की परंपरा में वेद पाठ, भगवत गीता का, रामचरितमानस का ऐसे पाठ करना चाहिए। जो भगवान बुद्ध महावीर की परंपरा में है उनको बुद्धवाणी, भगवान महावीर की वाणी, अनेक प्रकार की पूजा पाठ करना चाहिए। और पूजा पाठ की सामग्री भी हमने शुद्धता से उपलब्ध कराई है। बच्चे दिखा रहे हैं आस्था वाले, आस्था के साथ। ये आस्था ब्रांड ही का नाम हो गया, आस्था चैनल का भी नाम है। और ये बाई तरफ भी पूरी पूजा सामग्री यहाँ पर भी लगा के रखी हुई है। आस्था के बच्चे दिखा रहे, एक बार जोरदार अभिनंदन है। 100% भीमसेनी कपूर, जो वापस दिखाओ पहले वाली स्लाइड। ये भीमसेनी कपूर औषधि में प्रयोग होता था। खाने वाला कपूर 100%, पूजा पाठ वाला कपूर 100% नकली। और मंत्र पढ़ते हैं, कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान जी कहेंगे तू मुझे भी गंदगी दे रहा है और मेरे से आशीर्वाद मांग रहा है। दत्त तरीके पूजा पाठ की भी सही शुद्ध सामग्री पतंजलि ने उपलब्ध करवाई है। तो मैं कह रहा था, गौ माता की हम पर बहुत कृपा रही, यज्ञ भगवान की, हाँ, गायत्री माता की। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसमय्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ये हमने अनुभव किया है। बोलो गायत्री माता की जय, वेद माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, मातृशक्ति की जय। हाँ, माताओं का बड़ा आशीर्वाद रहा मुझ पर। कोई लोग मुझसे इंटरव्यू में पूछते हैं, आपने सुना, वो सैकड़ों हजारों बार मेरे इंटरव्यू में बोले बाबा जी कोई भी कामयाब, आप भी कामयाब हो योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, शिक्षा में, चिकित्सा में, अनुसंधान में, समाज के जागरण में इतने बड़े बड़े कार्य करते। बोले कोई स्त्री का हाथ जरूर होता है, आपके पीछे कौन है? मैंने कहा पहले तो जन्म देने वाली मेरी माता, और फिर इस भारत की 60 करोड़ से ज्यादा माताएं। कितनी लाखों करोड़ों ये बद्दुआएं जो मेरे, करोड़ों लोग तो खुश होते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग अरे ये दौड़ता हुआ दहाड़ता हुआ फिर आ गया रामदेव, तू ये कब मरेगा। तो इनकी किसी की बद्दुआएं मुझ पर इसलिए नहीं लगती क्योंकि करोड़ों दुआओं के हाथ मेरे सिर पर हैं। माताएं तो इतनी प्रेमाळु होती हैं, इतनी भक्ति वाली होती हैं, हमसे आशीर्वाद लेती भी हैं और फिर हमको आशीर्वाद दे भी देती है।
हम इसलिए श्रद्धामयी माताएं माँ माँ बोल देते। इनको आप लोगों को पिता कहने में हमको भी थोड़ा संकोच आता है लेकिन पिता तुल्य बुजुर्ग वो भी कभी कभी आशीर्वाद टेक ही देते हैं। तो आप पिता तुल्य बुजुर्गों को और श्रद्धामयी माताओं को भी मेरा प्रणाम है। आप सबकी दुआओं की बदौलत, आशीर्वादों की बदौलत, आशीषों के तले हम पले हैं। हाँ, ये बात तो एकदम सही है। इसलिए अब लोगों को गाय का गोबर उठाने में शर्म आती है। कौन उठाए गाय का गोबर? हमारी गौशाला ऐसी रहती है, तुम्हारा मंदिर और घर भी शायद उतना स्वच्छ नहीं रहता होगा, इतना बढ़िया करके रखते हैं। हमारे सेवक भी इतने ही अच्छे हैं, महेंद्र नरेंद्र जो भी नाम हो उनके, उनको बीच बीच में हम इतना पुरस्कार भी देते रहते हैं। उनके बाल बच्चों की शादी आदि होती है तो भी उसमें खूब उनको आशीर्वाद देते हैं। अरे भाई, सेवा कर रहे हैं ना, कितनी प्यार से सेवा करते हैं। अब तो हमने एक बहुत बड़ी 3 मंजिला गौशाला बना दी है। वो शूट करके लाए हो बड़ी वाली गौशाला? हाँ दिखाओ। 3 मंजिला गौशाला, रैंप बना दिया, उस पर गाय चढ़ के जाती है आनंद से। है? उनको भी मस्ती है ये जोरदार अभिनंदन करो। ये गौशाला है, ये धर्मशाला नहीं है और गद्दों पर पतंजलि की गाय बैठती है और खूब अच्छा अच्छा खाना खाती है। कुछ तो गए बोले, हे भगवान जी, अगले जन्म में हमें पतंजलि की गाय बना दीजिए बहुत सेवा होती है यार बीच बीच में उनको सेव भी खिलाते हैं, जब सस्ते हो जाते हैं ना पहाड़ में, केले भी खिलाते हैं, सेव भी खिलाते हैं। बढ़िया बढ़िया। चलो, ये तो क्या क्या बताएं, इतना आनंद ही आनंद है। मैं कह रहा था रे, गाय में बड़ी ऊर्जा है, ताकत, शक्ति, गाय का दर्शन। अब तो विदेशों में भी, पता नहीं उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गाय को हक करते, एक एक गाय से 1-1 लाख रुपए कमाते एक एक दिन में। क्या बोलते हैं? काओ कटलिंग। अच्छा, कटलिंग, कडलिंग, ठीक। अब हम क्या करें, हमने ये काम कर नहीं रखा, ये लपटा झपटी वाला काम तो गाय को ऐसे गले लगाना, गाय का आलंबन करना, आलंबन लेना, गाय की शरण लेना, गाय के आश्रय में, गाय के दर्शन करने मात्र से। यहाँ गौशाला है, यहाँ पर भी, यहाँ पुंगनूर गाय भी है, यही पीछे बड़ का पेड़, उसके नीचे बंधी रहती है। गाय का दर्शन कर लिया करो दिन में एक बार जा करके। हाँ, उसको खिलाने पिलाने के लिए मनाही है, क्यों नहीं तो सुबह से शाम तक खाती रहेगी, बीमार हो जाएगी फिर। यहाँ तो खिलाना, गाय को रोज मैं रोटी दे करके आता हूँ, रोज गौ माता को ग्रास देता हूँ, ये मेरा नित्य का कर्म है। गौ माता को ग्रास देना, सूर्य को, तुलसी को अर्घ्य देना, ये छोटी छोटी बातें। हाँ, गौ माता के ऊपर हाथ फेरने, छोटी छोटी बातें, इन्हीं से जीवन में हमारी ऊर्जा राइट डायरेक्शन में उसका एक्सप्रेशन हो जाता है। खैर, अरे कपाल भाती करो, तुम तो सत्संग सुनने लग गए। तो जिनके दिमाग की नसें कमजोर हैं, हो गई है मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, सारी औषधियां दिखाएंगे आपको आस्था वाले बच्चे, ऊपर से नीचे तक। जिनकी आंखें कमजोर हो गई, आई ग्रिड। जिनके कान कमजोर हो गए, ईयर ग्रिड। जिनके थायराइड कमजोर हो गए, थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ। जिनके हार्ट कमजोर हो गए, अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी। जिनके फेफड़े कमजोर है, स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, सब बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई हमने। जिनके लीवर कमजोर है, लिवोग्रिड, किडनी कमजोर है, रीनोग्रिड, पेनक्रियाज कमजोर है, पेनकोग्रिड, मदनाश्री, मधुग्रिड। जिनका खून कमजोर हो गया है, हीमोग्रिड। जिनके प्लेटलेट कमजोर पड़ गए, कम पड़ गए, प्लेटोग्रिड।
जिनका आंतों का नीचे वाला हिस्सा कमजोर पड़ गया और इसे पायस फिसर फिस्टुला हो गया तो कायाकल्प वटी और अर्शोग्रिट, जिनकी पूरी इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई इम्यूनोग्रिट, ये ऐसे हमने छोटी बड़ी मिलाकर के सारी औषधियाँ लगभग 1000 जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ औषधियाँ क्वाथ रस रसायन भस्म पिष्टि पाक चूर्ण अवलेह आपको उपलब्ध करवाए। ये साधारण काम नहीं है। अश्वगंधारिष्ट लो बीपी के लिए, द्राक्षासव जिनका भूख कम लगती नींद नहीं आती है, जिनको नशा करने की आदत है उनके लिए, आसव अरिष्ट रस रसायन भस्म पिष्टि पाक चूर्ण अवलेह, बहुत प्रयत्न किया हमने इसमें और वो भी बहुत साधारण मूल्य पर। ये पुरानी मधुनाशिनी मेधावटी मुक्तावटी, उनमें भी मधुनाशिनी मेधावटी मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, उसको भी हमने और ज़्यादा गुणात्मक बनाया। एक एक औषधि उसके अपरिमित गुण हैं। फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन पाउडर। कल रोहतास बच्चा आपने देखा ना 10,000 पुशअप लगाने वाला विश्व विजेता। मैंने कहा बेटा ये सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर मत खाना, वो पतंजलि का आइसोवेदा वेव प्रोटीन वही खाता है। और अभी पाकिस्तान वाले को पछाड़ के आया, पहले अमेरिका वाले को, उससे पहले और यूरोप के किसी पहलवान को। और शुद्ध शाकाहारी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन प्राश, जबरदस्त च्यवनप्राश, पूरी शरीर की एनर्जी के लिए, पूरी शरीर की यौवन के लिए, कोलेजन प्राश एवर यंग स्किन के लिए। हाँ, एक एक पदार्थ माताओं बहनों के लिए वुमेन सुपर फूड, बच्चों के लिए किड्स सुपर फूड, पुरुषों के लिए मैन सुपर फूड। ये न्यूट्रास्यूटिकल्स की करीब करीब 50 से 80% लोगों को न्यूट्रिशन की कमी है। उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डेफिशिएंसी है। अब बताओ, ये सारी चीजें नो केमिकल नो एनिमल, केमिकल एनिमल बेस्ड आप न्यूट्रास्यूटिकल खा रहे थे, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, डेली एक्टिव, डेली एनर्जी, ये तो है उसका विकल्प बी कॉम्प्लेक्स का। और डेली एक्टिव, वापस जाओ, डेली एक्टिव आप क्या खा रहे थे? सब 99% रिवाइटल, वाइटल एनर्जी आ जाएगी, रिवाइटल 99%। जितने भी कचरा है केमिकल बेस्ड एनिमल बेस्ड, उनमें खाए तो पसीने में बदबू आए, लैट्रिन पेशाब जाए तो मुंह में बांस आए, सड़ांद आए, लैट्रिन में भी बदबू, और वही खाते पीते रहते हैं, ताकत की दवाई खा रहे हैं, कमजोरी आ गए, न्यूट्रिशंस पूरे रहेंगे, एनर्जी पूरी रहेगी। जोरदार अभिनंदन करो पतंजलि के साइंटिस्टों का, जो आपको 100% नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स हमने दिलाए हैं। करीब 2000 प्रकार के प्रोडक्ट हैं ये, 2000 प्रकार के। और ये तो 2000 प्रकार के तो ये औषधियाँ और यही हो जाते हैं खाने पीने की वस्तु, ब्रेकफास्ट से लेकर के, लंच से लेकर के, डिनर से लेकर के, सब मसालों से लेकर के, आटा नमक दाल चावल से लेकर के, घी तेल से लेकर के, पूरी होम जो है पूरा पर्सनल केयर, होम केयर, हेयर केयर से लेकर के सब कुछ, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं HPC, होम एंड पर्सनल केयर, फूड्स, बिस्किट्स, सब कुकीज, एक एक करके, एक से एक, ये 2000 से ज़्यादा SKUs हैं। इसमें आस्था के सब मिला दे तो ये 2500 हो जाते हैं। इसमें पतंजलि परिधान मिला दे और ग्रामोद्योग के पशु आहार से लेकर के पशु औषधियों को मिला दे तो करीब 5000 प्लस प्रोडक्ट आपको दिए हैं हमने। इसके लिए करीब 1 लाख भाई बहन सेवा देते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऐसे साधारण बात नहीं है ये, ऐसे नहीं हो जाता ये काम।
उसके लिए कितना बैकएंड पर काम करना पड़ता है, कितना मैन्युफैक्चरिंग पर, कितना क्वालिटी कंट्रोल पर, उनके कितना सप्लाई चेन के ऊपर, पूरी इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए जो थोड़ा बहुत बिजनेस जानते हैं उनको पता है, एक एक काम करने में पसीना आता है। कितना इसके पीछे तप लगा है, कितनी तपस्या लगी है, कितना इसके पीछे पुरुषार्थ लगा है। यूँ मुंह उठा करके कुछ भी ओछी बात बोल देना, गाली गलौज कर देना बड़ा आसान है। हाँ, कुछ लोग हमको गाली गलौच ही करते रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा तो काम गाली देना है, तुम ओछे आदमी ओछी बात करेंगे, उनसे बड़ी की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। अच्छा, हैरत की बात यह है, जन्म से लेकर के आज तक हमने चींटी से लेकर के किसी भी प्राणी का बुरा नहीं किया, तब यह हालात है। किसी का बुरा नहीं किया तब यह हालात है। बड़ी दुनिया में बड़ी विडंबना है, इतना सब कुछ चल रहा है। कपालभाति मंडूकासन के साथ कहा था तुमको, मैंने मंडूकासन नहीं किया, हमारे सन्यासियों ने किया, तो तुमने नहीं किया। ये पतंजलि पशु आहार, पतंजलि पशुओं की औषधियां, ये तो एक दिन में पूरा विषय मुझे बताना पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ी सेवा चल रही है पतंजलि की ओर से। हमारे परमादरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी और उनके पीछे करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की टीम है। बहुत बड़ी सेवा चल रही है, बहुत बड़ी सेवा चल रही है। गौ माता की, पशुधन की, धरती माता की, भारत माता की बहुत बड़ी सेवा है। हर कार्य के पीछे सेवा की भावना, हर कार्य के पीछे एक दूरदृष्टि। बहुत गंदगी आ गई थी समाज में। मंडूकासन 10 मिनट तक करने के लिए कहा था मैंने आपसे। लंबा किया करो ऐसे। लंबा मंडूकासन, लंबा योग मुद्रासन, लंबा लंबा भस्त्रिका, लंबा लंबा कपालभाति, लंबा लंबा अनुलोम विलोम। और मैं कह रहा था, सब प्रकार की दुर्बलता हम दूर कर रहे हैं। स्किन कमजोर हो गई तो उठ गई गोधन, अर्क, नीम घनवटी, कायाकल्प, डर्माग्रिड, सरोग्रिड, मिलियोनोग्रिड। और योग से बल बढ़ाते हैं। मैंने क्या बोला था, न योगात परम बलम, न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम। बाह्य बल, आंतरिक बल, भौतिक बल, आध्यात्मिक बल बढ़ाते हैं। और ये सब करा करके आपको एक तो शुद्ध करते, स्वस्थ करते और फिर समर्थ बनाते। शुद्धता, स्वच्छता, स्वस्थता और फिर उससे समर्थता, ऐसे पूरा आपको शुद्ध बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, समर्थ बनाते हैं। ये एक क्रम है। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, इतनी थेरापियाँ कराते हैं। एक एक थेरापी अपने आप में अप्रतिम है, अप्रतिम। तो चलो, तुम्हारी इतनी कैपेसिटी होती है, 2 घंटे में तुम थक थका लेते हो, तो धीरे धीरे कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। और जो है अब आपको भ्रामरी उद्गीत कराते हैं, वो जब पूरा वेग के साथ, अखंड प्रचंड वेग के साथ, जिसके अंदर घमासान, पूरा घनघोर तपस्या, जब भस्त्रिका से
कपालभाति से, अनुलोम विलोम से चित्त मन शांत एकाग्र हो जाता है। फिर देखो अंदर से आनंद आता है। लंबे गहरे श्वास। ऐसी भाव चेतना हो हमारी, एक बार भ्रामरी करें, एक बार उद्गीत करें और ओंकार में एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाएं, ब्रह्म रूप हो जाएं। मौन हो जाए, श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान। ऐसा भी अभ्यास किया करें कुछ पल अपने स्वरूप में। अथ योगानुशासनम योगशित वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध ईश्वर प्रधानात्म ध्यान या तद्वृत्तया तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। एक ओंकार का ध्यान, प्राणों पर प्रणव का ध्यान, साक्षी ध्यान, दृष्टा ध्यान,
गुणातीत भावातीत होकर के गुणातीत भावातीत ध्यान, मूलाधार से सहस्रार तक अंतः चक्रों में ध्यान, जैसी जिसकी भाव चेतना ऐसे ध्यान करना। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम, पंचनमोकार सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानां च सव्येसिं पठनं वै मंगलम। ओंकार का ध्यान, दैवी शक्तियों का, अवतारी सत्ताओं का ध्यान ही होगा। पहले 2-3 बच्चों का बंद हो चुका था, इसका हुआ नहीं था। इधर तो ये परेशान था, बाबा जी सबका बंद हो गया, मेरा कब होगा? मैंने कहा बेटा जिसका पेन के आज जितना डैमेज होता है उतना समय जरूर लगता है। आपको कब से था बेटा? अभी 8 महीने हुए थे। 8 ही महीने हुए थे। कैसे हुआ था शुगर? हाँ, एक कन्नों का भी ठीक हो गया है। हाँ, मेरा पेट खराब हो गया था। पेट खराब हो गया, फिर कुछ एलोपैथिक दवाई जरूर ली होगी। और एलोपैथी की दवाओं से बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। अब कितना इंसुलिन था? पहले 42 था। 42, अब 0 पर आ गया। इसको भी दो, कन्नों को। कन्नों तुम्हारा कितना इंसुलिन था? 12। अब तो 0 आ गया, पहले कितना था? ये अरुणाचल से आया है, पूरा परिवार आया है इसका। हा? आ जाओ, इसकी मम्मी आ जाओ। आजा आजा। अरुणाचल से, जहाँ हिंदी नहीं बोलते, तुम्हारी भाषा क्या बोलते हो वहाँ? हम लोग का लोकल लैंग्वेज है और हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, हिंदी बोलते हैं। क्या नाम है? ओगे बको, ओगे बको। और ये, तो इसका दूसरा भी भैया कहाँ है? भैया नहीं है। हाँ, पति पत्नी आए हैं, दोनों भैया आए। बच्चे को शुगर हो गया तो पूरा परेशान था परिवार। हाँ, सर। आप कितने दिन से इंसुलिन बंद है? सर अभी वो हो गया, यहाँ पे आने के बाद हम लोग इंसुलिन डायरेक्ट बंद किया है। यहाँ पर आने के बाद बंद ही कर दिया। और पहले कितना लगाते थे घर में शुरुआत में? पहले सर सुबह मॉर्निंग 8 बजे को, फिर आफ्टरनून 12 बजे को, फिर इवनिंग ये 4 बार लगा। 4 बार इंसुलिन लगाते थे, 12-12 करके। बहुत परेशान हो गया था सर। चलो, बाद में रास्ता मिल गया। यहाँ पे कोई हमको किसी ने ये क्या रेफर किया है ना, रेफर किया, यहाँ किसी ने पे बोला चला वहाँ जाओ। जाओ, हाँ। इंसुलिन एक ही जगह छूटती है एक हिंदुस्तान भैया में, है। वो है पतंजलि। तो उसी के थ्रू से हम लोग यहाँ पे आए, इसलिए हम उसको भी बहुत धन्यवाद देता है। पूरे उसका वर्ल्ड नाम में आओ, एक ही जगह आओ, अकुट न्यू इधर है आ सर। जाओ। आओ कन्नू, जाओ, खुश रहो। Thank you। ए, मजबूत बच्चा हो गया अभी। हलवा खिलाया था ना बादाम का। इसको बादाम का हलवा खिलाया था, जिन बच्चों की इंसुलिन बंद हो गई उनको। हाँ, चलो खुश रहो। और टाइप 1 डायबिटीज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन पेन, बीपी शुगर तो थोक में ठीक हो जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस शोभा ने ठीक कर लिया। हाथ पैर में अकड़न जकड़न, हार्ट अटैक कैलाश लाड़े 62 साल के जालना से ठीक कर लिया। क्या क्या ठीक नहीं होता? तो नहीं क्या ठीक किया बाबा? लो, लोग कहते हैं हार्ट अटैक होगा तो मरेगा, ये मरा ही नहीं। जो योग करेगा वो मरेगा नहीं, तरेगा। क्या नाम बाबा? बोल। ओम बाबा जी, मेरा नाम कैलाश लगड़े, जालना महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन मैं हिंगोली ग्रुप सोलन के सर साथ महाराष्ट्र के उनके साथ आए। मेरे को बाबा जी 7 साल पहले अटैक आया था। तो एंजियोग्राफी करे तो 3 ब्लॉकेज है। 3 ब्लॉकेज में डॉक्टर बोले बाईपास करना पड़ेगा। 3 ब्लॉकेज? 3 ब्लॉकेज, 95, 90, 80। हे राम। और अब क्या हाल है? अब ठीक है। लो, मैं 7 साल से योगा 7 करता साल से हूं। योग भूमि परिवार। और क्या प्रमाण चाहिए? योग भूमि परिवार जालना से जुड़ रहा हूँ। मेरे पास देशी गाय है इस साल। 10 साल से देशी गाय पला हुआ। बहुत आशीर्वाद, ऐसे ही करते रहना। ये पूरा महाराष्ट्र में तो योग की धूम मची हुई है। अभी तो चुनाव की भी धूम मची हुई है। तो जवान आदमी, तेरे को बीमारी थी? नहीं जी, वजन कम किया मैंने 9 किलो।
9 किलो वजन कम किया। ये भी बीमारी का घर है, वजन भी अच्छा है। अब तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है। तो खैर बैठो। अप्रतिम लाभ होता है, अप्रतिम, बस करना पड़ता है। खुद भी मेहनत करता हूं, तुमसे भी मेहनत कराता हूं। थैंक यू, आप जो मैं कहता हूं वो करते हो, ये भी तो बात